तो गाइस फाइनली हमारा जो CSS का कोर्स है वो अब स्टार्ट होने वाला है और आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस कोर्स के लिए। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज भी रखा है इस पूरे कोर्स में। तो इस कोर्स की खास बात ये है कि इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स या एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे और उस एक्सरसाइजेस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छे तरीके से CSS सीख जाओगे। और आपको अंत में, वीडियो के अंत में, HTML और CSS के टोटल 10 प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिनको अगर आप बनाओगे तो आपका जो एक्सपीरियंस लेवल होगा, आपका जो डेवलपिंग एक्सपीरियंस होगा वो इतना अच्छा बन जाएगा कि आप कोई भी वेबसाइट को एकदम अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस से बना पाओगे। ठीक है। और इसके पहले अगर आपने HTML वाला मेरा कोर्स नहीं देखा है, आप डायरेक्टली CSS सीखने आ गए हो तो जाके पहले वो HTML वाला कोर्स यहाँ पे है, उसे जाके देख लो। ठीक है। और चलिए हम लोग अब फाइनली कोर्स को शुरुआत करते हैं। तो इस कोर्स को सीखने से पहले मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें पहले से बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको नोशन का एक नोट्स बना के दे रहा हूँ जहाँ पे जो भी हम लोग CSS के सीखेंगे उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के मैंने रिटन नोट्स लिख रखे हैं जो कि आप लोग रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको इसके अलावा भी काफ़ी सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे आप उसे रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पर यहाँ पे मैं ऐसा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे से फॉर्म में दिए गए। तो क्योंकि काफ़ी सारे वेबसाइट में क्या होता है, काफ़ी लंबे लंबे नोट्स दिए रहते हैं, तो मैंने क्या किया, उनको छोटा कर दिया है। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ उनको ही रखने की कोशिश किया है। ठीक है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं और एक्सरसाइजेस का यहाँ पे क्वेश्चन है और आपका जो आउटपुट है यहाँ पे आपको CSS के थ्रू लाना है। ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। सबसे पहले आपको कौन सा एडिटर डाउनलोड करना है वो भी मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको VS कोड एडिटर डाउनलोड करना है। तो अगर आपने HTML वाला सीरीज देखा होगा तो उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं सिंपल बोलूंगा, आप गूगल में VS कोड सर्च करो और सिंपल डाउनलोड में जाओ और यहाँ पे जो भी आपका मशीन है, जैसे मैक यूज़ करो तो मैक वाला करो, विंडोज़ यूज़ करे तो विंडोज़ वाला कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मैक वाला इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद अब आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर कैसे रखना है, फोल्डर यानी फोल्डर का स्ट्रक्चर, वो मैं बता देता हूँ। तो VS कोड को आप जैसे खोलेंगे तो आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है कहीं पर भी। ठीक है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं। और फोल्डर को क्रिएट करने के बाद सिंपल यहाँ पे फाइल में जाना है। तो फाइल आपका कहीं भी ऑप्शन होगा, आप सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टरी खुलेगा, वहाँ पे आप अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे CSS नाम से एक फोल्डर बनाया है। ठीक है। और उसके अंदर 3 सब फोल्डर बनाए। तो ये 3 सब फोल्डर कैसे बनाने हैं, तो यहाँ पे आपको 2 आइकन्स देखने को मिल रहे होंगे। पहला वाला जो आइकन है वो फाइल का आइकन है और दूसरा है फोल्डर का आइकन। तो फोल्डर के आइकन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फोल्डर बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल आपको नाम लिखना है। तो नाम कौन कौन से लिखने फोल्डर के, पहला है CSS का कोर्स। तो इस CSS कोर्स में क्या होगा कि चैप्टर वाइज जो भी मैं करवाऊंगा वीडियो में, आपको 7 बार साइड टाइप करना है, बस देखते ही नहीं रहना। अगर आप देखते रहोगे तो आप सबसे बड़ी गलती करोगे, आप नहीं सीख पाओगे। तो मैं बोलूंगा आप एक डुअल मॉनिटर का सेटअप लो, या फिर नहीं भी है तो आप डुअल टैब में खोल लो। एक तरफ अपना कोडिंग करो देख देख के वीडियो का, और जो जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है आप नेट पे सर्च मारो या नोट्स रेफर करो, कहीं से भी करो, लेकिन समझ समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है। और अगर आपको बीच में समझ ना भी आए तो आप बढ़ते रहो आगे, निरंतर बढ़ते रहो। अगर आप ऐसा करोगे तो पक्का आप पूरा CSS सीख जाओगे। ठीक है। तो ये तो हो गया जो साथ साथ हम लोग करेंगे इस फोल्डर में। उसके बाद यहाँ पे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम का फोल्डर, ये भी आपको इसी नाम से बना लेना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इसका लिंक मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा। ठीक है। तो वहाँ से कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप क्या करो, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लो। ठीक है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन आपको एकदम नहीं देखना है। ठीक है। पहले आपको प्रॉब्लम्स करने और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो ये हो गया पूरा कोर्स का सेटअप। तो अब समझते हैं CSS होता क्या है। तो CSS बेसिकली आपका कोई भी वेबसाइट होता है ना, उसे स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ये VS कोड का वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारे बटन्स है, जो कि यहाँ पे ब्लू बटन है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ। तो ये जो मैंने मेन्यू खोला वो कैसे खोला, तो इसे बोलते हैं डेवलपर टूल्स। तो इसे खोलने के लिए आपको ब्राउज़र में F12 दबाना है। ठीक है। तो F12 दबाने से आपका कुछ ऐसा
खुलेगा। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो आप सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है, इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एरो वाला बटन देखने को मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये बेसिकली ये जो एलिमेंट सेलेक्टर इसे बोलते हैं, तो आप किसी भी एलिमेंट पे ले जाओगे, जैसे कि मैं इस एलिमेंट पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे साइड बाय साइड यहाँ पे आपका जो भी HTML का कोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसी तरीके से यहाँ पे CSS देखने को मिल रहा है और यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस यूज हुए हैं। तो अगर मैं इस लिंक बटन का जो ब्लू कलर है इसको रेड कर दूंगा तो आप देखोगे सारे बटन है वो शायद से रेड हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला क्लास देख रहे हैं लिंक बटन, ये दोनों में यूज हो रहा है। तो अभी आपको क्लासेस के बारे में पता नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, मैं पूरा अच्छे से इन डेप्थ में बताऊंगा। तो बेसिकली CSS का काम यही है कि आपके वेबसाइट को कैसे दिखाना है। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं तो ये देखने में सही नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा जो पूरा वेबसाइट का कलर का स्कीम है वो किस कलर का है, ब्लू कलर का है, तो ये खराब हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको CSS के अंदर अपने वेबसाइट को जितना हो सके सुंदर बनाने की कोशिश करनी है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। तो इसका मकसद वही है, आपका जो प्लेन HTML का कोड है उसे अच्छा दिखाना ताकि व्यूअर आपके वेबसाइट पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और आप उनको फ़ायदा मिले, तब आपको पैसे मिले, ठीक है। तो ये आपका गोल होना चाहिए प्राइमरी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा CSS क्या है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि बेसिक जितना भी HTML का कोड है वो आपका दिखने में अच्छा नहीं होता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे CSS का यूज़ करके उसे एकदम सुंदर बनाते हैं। तो सुंदर बनाने से क्या होता है कि आपका वेबसाइट का इंटरेक्शन बढ़ता है, जिससे यूज़र बेस आपका बढ़ता है, उसके बाद आपके पैसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही लॉजिक काम करता है। तो अच्छा वेबसाइट का की पॉइंट क्या है कि आपका जो वेबसाइट है वो सुंदर दिखना चाहिए, बाकी वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा बना पाते हो, ठीक है। तो चलिए ये हो गया पूरा CSS का ओवरव्यू। और यहाँ पे अगर आप नोट्स में जाओगे तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि क्या CSS है, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट मैंने लिख रखा है। तो CSS की मदद से आप लोग यहाँ पे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो। जैसे कि ये वेबसाइट देखो, अब डेस्कटॉप में कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर कोई बंदा इससे मोबाइल में देखेगा तो ये इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो ये कैसे हो रहा है, ये मीडिया क्वेरी का यूज़ करके हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका CSS के थ्रू हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो CSS होता है वो लॉट ऑफ वर्क आपका ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंगल क्लास हम लोगों ने यूज़ किया था, जैसे कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सिंगल क्लास है, ये वाला लिंक बटन। तो ये लिंक बटन इस तीनों में यूज़ हो रहा है, यानी तीनों ये चारों बटन में यूज़ हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, इस पर मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ तो सब में यहाँ पे चेंजेस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको CSS समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि CSS का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस कॉग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो चिपकाया है, ठीक है। और फोटो के अंदर मैंने यहाँ पे P टैग को सिलेक्ट किया है। तो एलिमेंट को सेलेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो आप साथ में अपना VS कोड खोलो, ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 1 एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो वो मैं फिर से आपको शुरू से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें सब कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे चैप्टर 1, ठीक है। और चैप्टर 1 के अंदर यहाँ पे हम लोग HTML का फाइल बनाएंगे। तो index.html लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक HTML का फाइल बन गया, ठीक है। और यहाँ पे एमिट का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट दबाऊंगा और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा कोड जनरेट हो गया। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1 और CSS, ठीक है। तो अगर आप बेसिक कर रहे हो SEO तो ये CSS आगे होना चाहिए, ठीक है। अब ये सही लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट बनाएंगे HTML के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 और H1 के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। सेव करेंगे और इसे हमको लाइव सर्वर से खोलना है, ठीक है। तो HTML वाले कोर्स में तो आपको बता रखा है मैंने लाइव सर्वर। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप सिंपल सर्च कर दो एक्सटेंशन पे, तो यहाँ पे आइकन मिलेगा एक्सटेंशन का और यहाँ पे सर्च करो लाइव सर्वर। तो ये एक्सटेंशन जो दिख रहा है सिंपल आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना है।
या फिर आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है गो लाइव, देखिए इस पर क्लिक करो और आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। तो इस टाइप से आप अपना फर्स्ट वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब हम लोग को इसका कलर को क्या करना है, रेड करना है, जो कि हम लोग करेंगे CSS के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग कौन सेक्शन देख रहे हैं कि बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टाइल टैग बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इंटरनल स्टाइलिंग करनी है तो आपको स्टाइल टैग बनाना होगा। ठीक है, तो मैं अपना पहले गिटहब कोपायलट बंद कर लेता हूँ, नहीं तो ये ऑटो सजेशन देगा। तो बेसिकली गिटहब कोपायलट क्या करता है, आपका कोड में हेल्प करता है, जो कि अभी मुझे नहीं चाहिए, आपको सिखाना है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपल लिखूँगा स्टाइल और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ सेलेक्टर। तो अभी भी ये सजेशन दे रहा है, इसको मैं पहले रिलोड कर दूँ। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आपका VS कोड कभी हैंग हो जाता है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट P दबाना है अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, और कमांड शिफ्ट P दबाना है अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पे आपको कमांड पैलेट खुल जाएगा और यहाँ पे आप रिलोड सर्च मारो, इस पर क्लिक करो, तो आपका जो विंडो है पूरा तरीके से रिलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं H1। तो यही आपका H1 है, क्या है, सेलेक्टर। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखो जैसे P था उसी तरीके से H1 सेलेक्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो टैग अगर सेलेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे हम लोग सारे CSS के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए सिंपल कलर लिखना है और जो सा भी कलर आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ VS कोड हेल्प कर रहा है काफ़ी सारे कलर्स को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल अभी फ़िलहाल के लिए रेड कर देता हूँ, क्योंकि रेड आपको सबसे ज़्यादा आंखों में चुभेगा। तो अब आप देखो यहाँ पे मेरा जो लाइव सर्वर है वो बंद हो गया, क्योंकि मैंने रिलोड किया था। तो ओपन विथ लाइव सर्वर अगेन से करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो मेरा यहाँ पे आ गया स्टाइलिंग। तो आपको अब बेसिक सिंटेक्स पता चल गया होगा। तो मैं थोड़ा फिर से क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग कोई भी HTML के टैग बनाते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहते तो हम लोग इसे इनलाइन स्टाइलिंग से भी कर सकते थे। तो यहाँ पे सिंपल स्टाइल और कलर दे के अगर मैं ग्रीन करता तो ये ग्रीन हो जाता है, देखिए ग्रीन हो गया ना। तो इस टाइप से हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर आपको नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको कलर मिल रहा है, ठीक है, और इसके अंदर अगर आपको प्रेस करोगे VS कोड में कंट्रोल और स्पेस, तो आप देखोगे यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको दिख रहे हैं CSS के। ठीक है, और अगर आप कुछ भी टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक आपका VS कोड हेल्प करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ BG मतलब बीच बैकग्राउंड का शॉर्टकट, देखिए BG, तो बैकग्राउंड कलर आ गया। तो बैकग्राउंड कलर इसको मैं कर देता हूँ येलो। ठीक है, तो आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ है क्या है आपको याद करनी है? नहीं, आपको प्रैक्टिस करते 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 आपको याद हो जाएगा। और जब भी आपको कुछ नया रिक्वायरमेंट आएगा और आपको कुछ नया टैग सीखने पड़ेंगे या फिर नया प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी, तो आप MDN का डॉक्स रेफर करो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको नोट्स में दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे लिंक आपको डाल रखा है, देखिए ये। तो ये लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे MDN का डॉक खुलेगा और यहाँ पे काफ़ी सारे CSS के प्रॉपर्टीज़ है। तो क्या सबको याद कर लिया जाए? नहीं, आपको जो जो ज़रूरत पड़ेगी आपको उसको उसी समय पढ़ के, उसको समझ के, उसके अंडरस्टैंडिंग लेके उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो बेसिक मैं आपको पूरा सिखा दूंगा कि कोई भी वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है CSS का यूज़ कर पे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो उनको सीख के तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सर्च करनी है तो आप डायरेक्टली कैसे सर्च कर सकते हो? तो अगर आप कमेंट में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं आपको खुद बता। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल F या कमांड F दबाना है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो किसके अंदर, क्रोम के अंदर या ब्रेव ब्राउज़र अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिखता हूँ बैकग्राउंड और यहाँ पे देखिए 30 रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो इस एरो पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे वहाँ पे ले जा रहा है। ठीक है, देखिए, लेकिन इसके अंदर वाले यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी हो गया, तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको प्रॉपर्टी सर्च करने में आसानी होगी। और MDM के डॉक का एक और फ़ायदा है कि जैसे मैं बैकग्राउंड इमेज वाला प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है,
तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल आ जाएगा कि कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर ये वाला मैं सेलेक्ट करूँ तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, और यहाँ पे आपको बेसिक सा सिंटेक्स में मिल जाएगा। तो इसको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो इस डॉक को कब पढ़ना है, जब आप थोड़ा बहुत जान जाओगे तब, ठीक है। तो इस कोर्स से तो आप सीख ही लोगे। तो चलिए, आपको मैंने बता दिया कि डॉक्स कैसे रीड करने हैं। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या होते हैं जो कि हम लोग एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो मैंने बता दिया कि एलिमेंट सेलेक्टर, जैसे H1 H2 टैग हो गया, डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद एक होता है आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, और भी काफ़ी सारे हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं आईडी और क्लास, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ और ये यहाँ से हट गया। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी से सेलेक्ट करेंगे अपने एलिमेंट में। तो अगर आपको नहीं पता है कि आईडी और जो क्लासेस है उसमें डिफरेंस क्या है, तो सिंपल यही डिफरेंस है कि आईडी आपका यूनिक होता है, उसे आप हर एलिमेंट पे सेम नहीं रख सकते। हर एलिमेंट का अलग आपको आईडी देना होगा अगर उनको सेलेक्ट करना है। लेकिन जो क्लासेस है उसे आप सेम भी रख सकते हैं, और एक एलिमेंट में आप जितना मन चाहे उतना क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपका यही डिफरेंस है। तो HTML वाले कोर्स में मैंने आपको अच्छे से आईडी और क्लास के डिफरेंस के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो सिंपल आईडी को सिलेक्ट करने के लिए आपको हैच दबाना है, और आईडी का नाम, तो आईडी का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ टाइटल, ठीक है। और ये सिंटेक्स ऐसा होगा कुछ, और इस आईडी को यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी और टाइटल, ठीक है। और इसके अंदर इस बार मैं कलर को ब्लू करूँगा, ठीक है। सेव। तो इसको जैसे ही सेव किया मैंने, तो आप देखोगे जो हमारा वेबसाइट है उसका जो कलर है वो ब्लू हो गया टेक्स्ट का, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम लोग क्लास सेलेक्ट करते हैं। तो क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपको डॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लिखेंगे, और डॉट के बाद एक मैं क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर, ठीक है। और इसमें मैं कलर को ब्लू ही कर देता हूँ, ठीक है। सेव। तो ये जो आईडी है अभी मैं फ़िलहाल इसको कमेंट करता हूँ। तो अगर VS कोड में आपको कोई भी कोड को कमेंट करना है तो आप सिंपल क्या करो, इसे सेलेक्ट कर लो और अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल या कमांड दबा के आपको क्वेश्चन मार्क का जो यहाँ पे बटन मिलेगा कीबोर्ड पे, उसे आपको दबाना है। तो ये क्या होगा, आपका यहाँ पे कमेंट हो जाएगा। या फिर आप सिंपल शॉर्टकट तरीका अपना सकते हो। आपको यहाँ पे बैकस्लैश लगाना है, फिर एस्ट्रिक का जो सिंबल है उसे खोजना है, वो 8 के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद इसे सेलेक्ट करना है, तो आप देखोगे नीचे के सारे कोड यहाँ पे कमेंट हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाने के लिए यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। तो अब क्या होगा, यहीं तक ये कमेंट होगा। तो बेसिकली कमेंट्स क्या करते हैं, आपके जो कोड होते हैं ना उसके अंदर रीड नहीं होते। तो ये बेसिकली आपका जो भी ब्राउज़र होगा, जब भी ये HTML का कोड रीड करना शुरू करेगा तो ये जो बैकस्लैश देखेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो कोड है उसे स्किप कर देगा, उसे रीड नहीं करेगा। इस वजह से ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो कमेंट हम लोग करते हैं क्यों, तो कमेंट हम लोग बताने के लिए, खुद को बताने के लिए करते हैं कि फ्यूचर में कि ये सेक्शन को क्या कहते हैं, इसमें हम लोग ने क्या किया, दूसरे डेवलपर को भी बताने के लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्लास बना लिया। तो यहाँ पे आप डिफरेंस नोटिस करोगे कि यहाँ पे अगर आप हैश लगाओगे तो ये आपका टाइटल सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और जो डॉट है वो आपका क्लास सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लू कलर। तो यहाँ पे मैंने सही लिखा नहीं, यहाँ पे आईडी नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्लास, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ फॉन्ट बोल्ड नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। और इस क्लास को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 क्लासेस को एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी जो H1 होता है वो बोल्ड ही रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको थिन करता हूँ,
तो देखिए थोड़ा सा जो थिन हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि दो क्लासेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी हम लोग दो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तरीका था। अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो ये क्या होते हैं, ये किस बला का नाम है। तो अगर मैं क्या करूँ, इन सबको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर एक डिव बनाता हूँ, डिव, ठीक है। और इस पे एक क्लास दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर नाम का मैंने एक क्लास बनाया और कंटेनर के अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ब्लैक किया तो आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक आ गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई स्पेसिंग नहीं दिया था, फिर भी यहाँ पे स्पेसिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राउज़र है वो यहाँ पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखोगे HTML के ऊपर कुछ कुछ पैडिंग यहाँ पे असाइंड है, ठीक है। तो उसको हम लोग को रीसेट करना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे अब यूज़ करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर का। तो उसके लिए हम लोग एस्ट्रिक का सिंबल यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल लिखेंगे मार्जिन, सॉरी मार्जिन का स्पेलिंग गलत, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉर्डर बॉक्स ये अभी फ़िलहाल हटा देते हैं। तो ये आप देखोगे कि मार्जिन पैडिंग जो है हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे रीसेट हो गया। तो ये पूरा एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, तो सबसे रूट का एलिमेंट है उसको यहाँ पे ये ओवरराइट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब यहाँ पे है ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुप सेलेक्टर का जनरली काम क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपका एक कोई क्लास है जिसमें कुछ CSS की प्रॉपर्टी है और वो सब एलिमेंट में कॉमन है, तब यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, दो एलिमेंट और बना लूँगा, ठीक है। एक पी टैग बना लिया, पी टैग में लिखूँगा लॉरेम 50, ठीक है। तो लॉरेम आपका यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। और एक और टैग बनाऊंगा क्यू टैग, कोटेस यहाँ डबल कोट्स आएगा इसमें। तो यहाँ पे भी लॉरेम 50 यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसे अब देखते हैं क्या है आउटपुट। तो यहाँ पे सब कुछ ब्लैक हो गया क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक है। तो टेक्स्ट का कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उनको सेलेक्ट करूँगा ताकि ग्रुप में सेलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ H1 को, P को और लास्ट में क्या था Q टैग, तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ। तो आप देखोगे सब रेड हो गया। अगर मैं इसको हटाता हूँ, P को हटाऊँगा यहाँ से, तो देखिए पी टैग जो था वो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। और चाहे तो आप लोग क्लासेस के भी यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को एक साथ सेलेक्ट करें, जैसे कंटेनर हो गया, उसी तरीके से रेड बटन करके अगर आपने कोई क्लास बनाया वो हो गया। तो इस टाइप से आप लोग क्लासेस का भी ग्रुपिंग कर सकते हो। गाइस अब हम लोग कलर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि कलर्स जो ऐसे चीज़ होते हैं ना, वो आपके हर वेबसाइट का लुक एंड फील को डिसाइड करते हैं कि वो कैसा दिखेगा। इसलिए कलर्स के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कलर्स बनते कैसे हैं, कैसे CSS में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन बना रखा है जहाँ पे मैंने आपको डिफ़ॉल्ट कलर का एक पिक्चर प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपको जितने भी डिफ़ॉल्ट कलर है VS कोड के या फिर CSS के, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल जाओ VS कोड में, और अगर आपको CSS का डिफ़ॉल्ट कलर देखना है तो आपको कंट्रोल स्पेस दबाना है। तो ये जितने भी डिफ़ॉल्ट कलर है वो आपको इस टाइप से दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कलर्स की बात। अब समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कलर के फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पे एक RGB फॉर्मेट होता है, RGBA होता है, हेक्स होता है और एक HSL करके भी होता है, और कितने हैं पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैं हेक्स और RGB का यूज़ करता हूँ और इंडस्ट्री में भी इनका ही यूज़ होता है, इसलिए हम लोग इसी का यूज़ समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले RGB कलर्स को देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो बेसिकली RGB एक फंक्शन लेता है। तो फंक्शन अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप समझ लीजिए कि एक बॉक्स है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कलर्स के वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो कि आप RGB जो कलर है वो आपका 0 से लेके 255 के बीच में रेंज में फ्लक्चुएट करता है। तो अगर आप इस रेंज को ऊपर नीचे करोगे तो आपका जो कलर का
प्रॉपर्टी है वो चेंज होगा और आपको डिफरेंट कलर आपको दिखाई देंगे। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, मैं ये कलर है इसके अंदर लिखता हूँ RGB, ठीक है, RGB लिखा। और यहाँ पे पहला जो कॉलम है यानी पहला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको रेड कलर मिलता है, दूसरा में आपको ग्रीन और यहाँ पे तीसरा ब्लू। तो जितने भी कलर्स होते हैं वो प्राइमरी कलर्स का यूज़ करके बनते हैं, जो कि है रेड ग्रीन ब्लू कलर। तो यही RGB फॉर्मेट है, ठीक है। तो R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन और B का मतलब ब्लू, ठीक है। तो रेड में अगर मैं अभी 255 करूँ और बाकी को 0 कर दूँ तो कौन सा कलर आना चाहिए? तो यहाँ पे आएगा रेड कलर, क्योंकि 255 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको 0 कर दूँ और इसको करूँ बीच वाला, तो कौन सा आना चाहिए? आप गेस करो। ग्रीन आएगा, देखते हैं, ग्रीन आया। और लास्ट में क्या आएगा? ब्लू आएगा, 255, देखिए ब्लू। और अगर मैं यहाँ पे 255 कर दूँ तो यहाँ पे ये कलर बन गया, और इसको अगर मैं 100 कर दूँ, 200, तो यहाँ पे ये कलर बन गया। तो ये जो कलर है यहीं से डिसाइड हो रहा है, 500 का कोई वैल्यू नहीं है। इसको 50 करते हैं तो ये ऐसा हो गया। और यहाँ पे अगर मैं 10 भरूँ, 10 में कुछ नहीं हुआ तो 90 करके देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कलर। तो इन तीनों का मिक्सचर से ही नए नए कलर जनरेट हो रहे हैं, और मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में बता रखा है कि कैसे क्या करना है। तो RGB का ही एक बड़ा भाई समझ लीजिए RGBA है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटेंसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना ओपेसिटी होना चाहिए, उसका कितना डार्कर दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। तो बस आपको क्या करना, RGBA लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाएगा कॉमा के बाद, इसे आप 0 से 1 के बीच में आप ले जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको 1.5 लेता हूँ तो देखिए इसका इंटेंसिटी घट गया। अगर मैं 1 करूँ तो और घट गया, 2। तो ये आपका इंटेंसिटी यहाँ से डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका RGB कलर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे एक हेक्स कलर मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर्स लिखता हूँ और यहाँ पे हेक्स बनाता हूँ, ठीक है। तो हेक्स बनाने के लिए आपको हैच का सिंबल लगाना होगा, ठीक है। और अगर आपको हेक्स के नंबर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो हेक्स का जो नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है। तो वो कैसे होता है? हाँ, तो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 9 खत्म हो जाता है नंबर, तो वहाँ पे ABCDEF यहाँ तक आपका जो अल्फ़ाबेट के लेटर है वो यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ FF0000, तो यहाँ पे रेड हो गया। तो वो क्यों होगा? पहला जो अक्षर है, जैसे कि RGB में होता था पहला सेक्शन, वो रेड के लिए यहाँ पे जिम्मेदार था। तो यहाँ पे ये 2 अक्षर है वो रेड के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे बीच वाला जो ग्रीन के लिए होगा, और लास्ट के जो 2 होंगे वो किसके लिए होंगे? आपने गेस किया तो सही से बताइए, ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये फोटो से समझा रखा है, या पिक्चर से आप देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका 0 से लेके F के बीच में रेंज करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको F के बाद पहले E आता है ना, तो E हो गया। अगर मैं इसको X तो होगा नहीं क्योंकि ये नहीं है, तो 4 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 करता हूँ, और यहाँ पे 3 करता हूँ, 8। तो यहाँ देखिए अलग अलग कलर जनरेट हो गया। और इसके अंदर भी 2 वैल्यूज़ और भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको A2 करूँ तो यहाँ पे इसका इंटेंसिटी घट गया, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी ऑप्शन मिलता है ओपेसिटी को कंट्रोल करने का, कि कितना आपको डार्कर रखना है, कितना लाइट रखना है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कलर का अंडरस्टैंडिंग। तो होप से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ सारा सेक्शन। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो एकदम स्टार्टिंग से फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि CSS क्या होता है। तो बेसिकली CSS आपका वेबसाइट को स्टाइलिंग करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक सिंटैक्स देखा कि कैसे सिंटैक्स होता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने रेफरेंस देखा कि कौन कौन से CSS के प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कौन कौन से प्रॉपर्टी हम लोग को यूज़ करनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं, क्योंकि हर चीज़ अगर आप याद करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो कि हमें वैसा नहीं करना है, जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो कि था पावर ऑफ CSS। तो पावर ऑफ CSS क्या होता है? तो लास्ट पॉइंट में ये मैं भूल गया
तो इसलिए मैं रिवीजन कराता हूँ ताकि अगर कुछ भूल जाऊँ तो आपको पता चल जाए। तो बेसिकली अगर ये जो क्लास देख रहे हैं, क्लास, आपने क्लास यूज़ किया है और एक आईडी यूज़ किया है, ठीक है, कंटेनर आइटम, ठीक है, ये मैंने एक आईडी बना लिया। तो आईडी अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ यहाँ पे कंटेनर आइटम, तो अब देखोगे आप कि जो हमारा ये आईडी है ना वो ज़्यादा पावरफुल है क्लास से, ठीक है, तो वो उसके प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं ये जो कलर है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखोगे हमारा जो कलर है वो इस कलर का हो गया, ठीक है। तो ये आईडी आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे मैं एरो से आपको डिलीट कर देता हूँ। तो आईडी इज़ मोर पावरफुल देन क्लास, ठीक है। अब आप देखो एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक और मैं क्लास बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम रखते हैं पावर क्लास, ठीक है, ये कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो कलर है वो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। पावर क्लास को कहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे कि अभी भी आईडी का पावर है, तो आईडी का पावर मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। आईडी को सिंपल अभी कमेंट कर देते हैं। तो अब आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो ये ऑर्डर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं जो ऑर्डर है, अगर ये पावर क्लास को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो अब पावरफुल कौन सा है, जो नीचे है। तो जो भी चीज़ नीचे होगा CSS के अंदर वो ज़्यादा पावर रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप ये कंटेनर था ना, इसके अंदर डायरेक्टली कोई स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे ये वाइट हो गया। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल यानी एलिमेंट स्टाइलिंग या इनलाइन स्टाइलिंग ज़्यादा पावरफुल है। इनलाइन स्टाइलिंग इज़ मोर पावरफुल, मोस्ट होगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा है ना, मोस्ट पावरफुल। उसके बाद यहाँ पे आता है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्टाइलिंग। और लास्ट में आता है आपका एक्सटर्नल स्टाइलिंग, जो कि अभी मैंने आपको करके नहीं दिखाया। तो बेसिकली यहाँ पे एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा और इसको लिंक करूँगा, ठीक है। तो चलो वो भी कर ही देते हैं। तो यहाँ पे एक स्टाइल डॉट CSS का फाइल बनाएंगे और इस फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है। और इस स्टाइल CSS का जो फाइल है उसे मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, लिंक CSS, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक CSS हो गया। तो यहाँ पे जो पाथ देख रहे हैं ये जो नाम सेम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ अलग नाम कर दोगे तो आपका काम नहीं करेगा। तो इस वजह से मैंने दोनों का नाम यहाँ पे सेम रखा है और सेम फोल्डर में है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको फाइल पाथ भी सीखना होगा, जो कि मैंने आपको HTML में अच्छे से सिखाया था, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करके इसे रेड कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे कम पावरफुल कौन सा है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो कलर है वो अभी भी वाइट है। तो मैं अब क्या करता हूँ, धीरे धीरे जो स्टाइलिंग है वो हटाता जाता हूँ। जैसे कि अभी ये था, ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ से हटाऊँगा। तो अब कौन सा पावरफुल आएगा, देखिए अब हमारा पावर में कौन सा है, ये इंटरनल स्टाइलिंग। तो अगर मैं इसे हटाऊँ, कमेंट करूँ, तो फाइनली ये अब पावर क्लास आ गया, उसको भी हटाऊं, तो लास्ट में हमारा जो एक्सटर्नल स्टाइलिंग है वो आ गया, ठीक है। तो अब आपको पावर के बारे में पता चल गया कि कैसे पावर फ्लो करता है, ठीक है। और कैसे CSS को अप्लाई करना है इसके ऊपर मैंने HTML के कोर्स में बताया था, इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया, फिर भी आपको समझा ही दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डिफरेंट तरीके देखे कि एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करना है। तो एलिमेंट सिलेक्टर था, आईडी सिलेक्टर था, क्लास सिलेक्टर था, ये पूरे तरीके थे, ठीक है। तो वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद यहाँ पे कलर्स देखे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फॉर्मेट क्या होते हैं, RGB फॉर्मेट क्या होता है, हेक्स फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखा। तो ये बेसिक मैंने आपको सिखाया इस वीडियो में। अब चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, जो कि मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप ये प्रॉब्लम को करो
और अगर आप बीच में फंसते हो तब ये एक्सरसाइज वाला जो सेक्शन है उसे देखना कि आप लोगों ने क्या गलती किया था कि आपका काम नहीं किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली मैंने यहाँ बोला है कि एक H1 का टैग बनाओ, उसके अंदर टेक्स्ट डालो और इसमें इनलाइन स्टाइलिंग की मदद से इसका कलर को रेड करना है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे ऑरेंज करना है, जो कि मैंने आपको करके दिखाया ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। तो H1 और Q टैग यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये जो आप डू सम कोडिंग वाला टेक्स्ट है इसको आपको टाइटल से सिलेक्ट करना है, यानी क्लास नेम इसका टाइटल रखना है और उसमें जो हैक्स हम लोगों ने सीखा था उसका यूज़ करके इसका कलर चेंज करना है। उसी तरीके से इसके लिए RGB का कलर यूज़ करना है और ID यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली गाइस अब हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 का होगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक रेपो क्रिएट किया है। ठीक है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करना और आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ से आपको सिंपल यहाँ को जिप में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको अभी फ़िलहाल सॉल्यूशन नहीं देखना है, आप सिंपल इसे डाउनलोड करो जिप को और उसे VS कोड से खोल लो। जैसा कि आप खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको CSS के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से बता रखा हूँ सब कुछ। तो अभी यहाँ पे आपको चैप्टर 1 खोलना है क्योंकि अभी आप चैप्टर 1 देख रहे हो। ठीक है, और इसके index.html में आ जाना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको टेक्स्ट का जो कलर है उससे रेड करना है और जो बैकग्राउंड है उसे ऑरेंज करना है जो, और यहाँ पे आपको इनलाइन स्टाइलिंग को यूज़ करना है। तो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए क्या करना पड़ता था आप बताओ? हाँ, स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ता था। और स्टाइल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा कलर ऑरेंज, कलर रेड करना था, रेड, और जो बैकग्राउंड है उसे ऑरेंज करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब सिंपल मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और अगर आप आउटपुट देखो तो मैंने यहाँ पे आउटपुट गलत दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और जो नोट्स है उसको फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो गया कोई नहीं, सिंपल मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्योंकि गलत हो गया तो उसको ठीक भी करना पड़ता है। तो ये नोट्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व। अब चलिए चेक देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में आते हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या करना है, हमें H1 टैग को सिलेक्ट करना है और इसका क्लास नेम टाइटल रखना है। ठीक है, तो इसका क्लास नेम टाइटल रख दिया। उसके बाद Q टैग को सिलेक्ट करना है और उसका जो ID है कोड टेक्स्ट रखना है। ठीक है, तो ID को मैं यहाँ पे कोड टेक्स्ट रख देता हूँ। ठीक है, और उन दोनों को सिलेक्ट करना है इंटरनल स्टाइलिंग में। तो हेड के अंदर इंटरनल स्टाइलिंग होता है ना, तो यहाँ पे स्टाइल टैग खोलेंगे और यहाँ पे सबसे पहले टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, टाइटल, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ID सिलेक्ट करेंगे। तो हैच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID क्या था हमारा, कोड टेक्स्ट। ठीक है, और सबसे पहला क्या करना है हमें, ब्लू कलर देना है। ठीक है, तो जो कि होगा हैक्स कलर होना चाहिए, हैक्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर ब्लू। क्या ये हैक्स ब्लू कलर है? नहीं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे दबाओगे तो यहाँ पे RGB आया, यहाँ पे हैक्स आया। तो हैक्स नहीं आया, फिर से करते हैं, अब आ गया। ठीक है, ये हो गया टाइटल के लिए। और उसी तरीके कोट्स के लिए कौन सा कलर देना है, यहाँ पे है ग्रे कलर। तो मैं यहाँ पे ग्रे लिखता हूँ और इससे मैं RGB कर देता हूँ। तो अभी नहीं आया, एक मिनट, अब ये आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो अब आ गया। इसे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम था वो अब बन के रेडी हो गया। तो होप से गाइज ये कंप्लीट वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे जो टॉपिक्स है आपको अच्छे से समझाए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे फॉलो करके मैसेज
कर सकते हैं, उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज करो, अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपको ज़रूर से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम का एक ग्रुप भी बना दूँ जहाँ पे आपको वहाँ पे हेल्प दे सकूँ, और जितने मेंबर्स को अगर डाउट होता है तो दूसरे मेंबर एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर से बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो होप से आपको ये CSS कोर्स में मज़ा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इतना मेहनत से अगर कोई वीडियो बना रहा है भाई तो ज़रूर से लाइक करके जाओ, और पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।